इसके अलावा इसको शशि मंडल भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकाश चंद्रमा से आता है। इसके अलावा सौर मंडल के अलावा भी बाहरी स्पेस से, गैलेक्सी से, नेबुला से, स्टार से हम बहुत प्रकार का प्रकाश रिसीव करते हैं, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के एक अंग हैं। ब्रह्मांड बड़ा है, बृहत है, हम उसका अणु मात्र हैं, लेकिन जैसा वो है वैसे ही हम हैं। जब हम खुलते हैं ब्रह्मांड के प्रति अंदर से, तो उनके गुणों को हम धीरे धीरे रिसीव करते हैं। बायोसाइकोलॉजी में वही नॉलेज है कि किस प्रकार से अपने को अंदर से ओपन करेंगे। तो जब हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि खुलती है तो हम जितने प्रकार की एनर्जी और रोशनी की आवश्यकता है उसको रिसीव करने लायक बनते हैं। रिफ्लेक्टिंग प्लेट हमारा ठीक होने से, और यहाँ से हमारा साइको स्पिरिचुअल डायमेंशन शुरू होता है पिट्यूटरी से। तो बायोसाइकोलॉजी में हमारी यात्रा है मूलाधार से मणिपुर, मणिपुर से विशुद्ध सेकेंड डायमेंशन, विशुद्ध से आज्ञा, और आज्ञा से सहस्रार चक्र तक। सहस्रार चक्र का नियंत्रण हमारा पीनियल ग्लैंड से होता है। उसमें एक चीज कहना और आवश्यक हो जाएगा कि विशुद्ध चक्र में हमारी एक ग्रंथि है बृहस्पति ग्रंथ, जिसको थायराइड और पैराथायराइड कहते हैं। बृहस्पति ग्रंथि और उप बृहस्पति ग्रंथि, इन दोनों ग्रंथियों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर इन ग्रंथियों का फंक्शन, सिक्रेशन अगर ठीक नहीं हो तो इसका सीधा प्रभाव हमारे हार्ट पर पड़ता है। इसलिए कभी अचानक आदमी घबरा जाए, नर्वस हो जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए, पल्स रेट बढ़ जाए, आदमी अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा हो, तो उस समय अपने थायराइड को अगर इस प्रकार से मसाज कर दे आदमी, ऐसे ऐसे मालिश कर दे, तो 15-20 सेकंड के मसाज से हम अपने थायराइड को मैनेज करके उस परिस्थिति से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए थायराइड सिक्रेशन हमारे सीधे हार्ट को कंट्रोल करता है और हार्ट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसलिए इस बृहस्पति ग्रंथ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। पीनियल ग्लैंड सहस्रार चक्र में एक सिक्रेशन करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, और ये चूंकि मास्टर ग्लैंड है, ये मून बॉर्न ग्लैंड है, रात के अंधेरे में ये स्राव करता है, इसका सिक्रेशन होता है, और इसका सबसे उपयुक्त समय है 12 से 3। इसलिए मनुष्य को इसमें या तो आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, ना तो ध्यान करना चाहिए। लेकिन जिसकी दिनचर्या है इस समय काम करने की, वो दिन भर परेशान रहेगा, और ये स्वाभाविक नहीं है।
इसलिए जब हम अपने बायोसाइकोलॉजी को कंट्रोल करना चाहते, बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी बायोसाइकोलॉजी को समझनी होगी, क्योंकि मनुष्य का शरीर, ह्यूमन स्ट्रक्चर एक बायोलॉजिकल मशीन है और ये मनुष्य के जीवन में ये प्रधान 50 वृत्तियां हैं और हर वृत्ति एक एक चक्र के एक एक ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। तो हमारा जीवन निर्भर करता है मन के काम करने पर। हम नियंत्रित होते हैं अपने मन के द्वारा और मन काम करता है संस्कार के द्वारा। संस्कार है जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म की प्रतिक्रिया होती है, उसी को संस्कार कहते हैं और बीज रूप में हमारे मन में जमा होते जाता है। मन के एक हिस्से में, जिसको कहते हैं वासना भंड, उसमें जमा होते जाता है और संस्कार की अभिव्यक्ति होती है वृत्तियों के द्वारा और वृत्तियां काम करती हैं, नियंत्रित होती हैं चक्रों के द्वारा और ये चक्र हैं ग्रंथियों का समूह और ये ग्रंथियां स्राव करती है, सिक्रेट करती है। ये सभी ग्रंथियां, ये सभी चक्र हमारी केमिकल फैक्ट्री। इनको काम करने के लिए इन ग्रंथियों को केमिकल्स देने का जो काम शरीर करता है उसको कहते हैं लिम्फ। कुछ वर्षों पहले तक वैज्ञानिक लिम्फ के नाम पर चौंकते थे और आज कम से कम चुप हैं। जैसे आज से 30 साल 35 साल पहले साइंटिस्ट मेलाटोनिन नहीं मानते थे, लेकिन अब मेलाटोनिन कैप्सूल अमेरिका के मार्केट में तो है, पता नहीं अभी भारत में पहुंचा है कि नहीं, जो जेट लैग को ठीक करता है, थकावट दूर करता है और नींद लाता है। जो पीनियल का सिक्रेशन है उसी का केमिकल है। उसी प्रकार से लिम्फ भी हमारे शरीर का एक ऐसा सिक्रेशन है जिसके ऊपर सारे शरीर का आधार हम नहीं कहें, लेकिन सारे हमारे फंक्शन के पीछे लिम्फ है और यही लिम्फ हमारे ग्रंथियों को हार्मोन्स देता है, क्योंकि ग्रंथियों के समीप पहुंच करके यही लिम्फ हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। लिम्फ क्या है? हमारे शरीर में रक्त की धमनियों का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ, उसी के साथ साथ एक और जाल है जिसको लिम्फेटिक ग्लैंड्स, लिम्फेटिक जाल कहते हैं और इसका दो काम है। हमारी ग्लैंड्स को हार्मोन्स देना और शरीर की खूबसूरती को बनाए रखना। और एक स्वस्थ आदमी में करीब 17 लीटर लिम्फ मेंटेन रहता है। 17 लीटर लिम्फ बनता कैसा? इसका कैटालिटिक एजेंट क्या है? शुद्ध पानी, हवा और रोशनी। और इसको बढ़ाता है हरी पत्तियों का डंठल वाला साग या हरी पत्तियां और ग्रीन वेजिटेबल्स।
हमारे शरीर में पशुओं की तुलना में लिम्फेटिक ग्लैंड्स कम काम करते हैं। ये बंदर और हिरन में अधिक काम करता है लिम्फेटिक ग्लैंड्स। इसलिए बंदर इतने उछल कूद मचाते हैं, हिरन इतनी छलांग लगाती है, लिम्फ के चलते। लिम्फ ही एनर्जी है। जो जितनी हरी सब्जी, हरा साग खाएगा उसमें उतना ही लिम्फ बनेगा। और लेडीज में यही लिम्फ का एक पार्ट मिल्क रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो रनर्स हैं, जैसे लेडीज जो स्पोर्ट्समैन है, जो ज़्यादा दौड़ धूप करती है, उसमें लैक्टेशन कम होगा। इसलिए दूध देने वाले जितने जीव है, हिरन में उतना दूध नहीं होगा, बंदर में इतना दूध नहीं होगा जिसमें गाय में होगा। क्योंकि दौड़ धूप में लिम्फ ही काम आता है। इसलिए लिम्फ हमारा एक वाइटल फोर्स है जो वेजिटेरियंस के शरीर में ज़्यादा है। नॉन वेज से भी लिम्फ बनता है, लेकिन वो होगा गर्म, उसकी टेंडेंसी होगी हॉट, और वो सेक्स ग्लैंड्स के टेस्टिज और ओवरी के टच में जल्दी सीमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अनुभव में भी आया है कि जो मांसाहारी ज़्यादा हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए लिम्फ हमारे जीवन में बहुत ही महत्व का है। इसका कैटालिटिक एजेंट केवल शुद्ध हवा, पानी और रोशनी है। इसलिए आदमी को बहुतायत मात्रा में मिलना चाहिए। आदमी को खूब पानी पीना चाहिए, फ्रेश हवा मिले और प्रकाश मिले। हट्ठे कट्ठे आदमी का भी एसिडिटी हो जाए और अचानक कमजोरी महसूस करता है, इसका मतलब है कि लिम्फेटिक सिस्टम आदमी का डिस्टर्ब हो गया। इसलिए पानी पीकर, एल्कलाइन फूड लेकर और आदमी को डिटॉक्स करके अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए। उसका लिम्फेटिक सिस्टम काम करने लगेगा, आदमी ताकत महसूस करेगा काम करने का। ये ग्लैंड्स को, ग्रंथियों को तो हार्मोन देता ही है, ब्रेन की भी यही एनर्जी है। सभी ग्रंथियों को, 50 ग्रंथियों को हार्मोन्स देते देते जो सरप्लस बचता है वो नर्वस सिस्टम और ब्रेन को ताकत देता है। और उसी की एनर्जी को लेकर के आदमी अधिक से अधिक इंटेलेक्चुअल वर्क कर सकता है। इसलिए अगर ज़्यादा हम इंटेलेक्चुअल वर्क करना चाहते हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, तो वेजिटेरियन डाइट आवश्यक है, जिससे कि लिम्फ बढ़े। इस लिम्फ को वाइट ब्लड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज मिक्स्ड है। कहने के लिए सफेद है, लेकिन है देह का एक खून ही है। इसलिए अगर स्वस्थ रहना है, एनर्जेटिक रहना है, तो हमको अपने लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक करना अति आवश्यक है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो बाहर से हट्ठा कट्ठा होते हुए भी हम काम करने के लिए हमारे अंदर महसूस करेंगे कि शक्ति नहीं।